Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of God, the most gracious and merciful. Today our topic is joint. We will study the joint in detail, that types of the joint, structural classification on the basis of function, on the basis of mobility, on the basis of structure. So we will start first joint. जॉइंट क्या चीज़ है? जॉइंट ऐसा है कि इसको हम आर्टिकुलेशन भी कहते हैं और ये इसके स्टडी को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा बोन्स कंबाइन होते हैं तो उसको हम जॉइंट कहते हैं, या दो से ज़्यादा बोन और कार्टिलेज जब कंबाइन होते हैं तो उसको हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट का डिफिनीशन इस तरह है कि व्हेन टू और मोर देन टू bones come in contact with each other it form joint. When two or more than two bones or cartilage come in contact with each other it form joint. अगर मैं आपको बता दूं सिंपली कि जॉइंट क्या चीज़ है तो मैं अगर इसका एग्जांपल दे दूं, ये हिप बोन है और ये फीमर है। जब एक बोन दूसरी बोन के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसको कहते हैं जॉइंट। और जब एक बोन और दो बोन, एक बोन ऊपर है और दो बोन नीचे है, अगर एक तीन बोन्स कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसको भी जॉइंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एल्बो जॉइंट है, ये नी जॉइंट था और ये एल्बो जॉइंट है। एक है ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ये बोन जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये जॉइंट बनाता है, तो इसको कहते हैं जॉइंट। अगर डिफिनीशन इस तरह मैं बता दूं कि जब एक बोन और कार्टिलेज कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर तो इट्स आल्सो फॉर्म जॉइंट। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दे दूं कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ये भी जॉइंट बनाता है, और कास्टोकॉन्ड्रल जॉइंट ये भी जॉइंट बनाता है। तो ये जॉइंट का डिफिनीशन हो गया कि जॉइंट क्या चीज़ है। और जॉइंट के स्टडी को हम आर्थ्रोलॉजी कहते हैं और एनाटॉमी में जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन कहते हैं। दिस वाज द डिफिनीशन ऑफ जॉइंट। अब हम जॉइंट के क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारे साथ 3 टाइप्स के जॉइंट है। एक को कहते हैं फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट हमारे साथ 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें मज़ीद हम डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं सूचर, सिंडेस्मोसिस और गोम्पोसिस। सूचर क्या चीज़ है, सिंडेस्मोसिस क्या चीज़ है और गोम्पोसिस क्या चीज़ है। सूचर ये है कि ये हमारे स्कल में होते हैं, स्कल क्रेनियल बोन में। जब एक बोन कांटेक्ट में आता है दूसरी बोन के साथ तो इसको हम सूचर कहते हैं। सूचर के फिर मज़ीद 4 टाइप्स है। एक को हम कहते हैं प्लेन सूचर, दूसरे को कहते हैं सेरेट सूचर, तीसरे को हम कहते हैं डेंटिकुलेट सूचर और चौथे को हम कहते हैं स्क्वेमस सूचर। ये हमारे साथ सूचर है। फर्स्ट हमारे साथ है प्लेन सूचर। जब प्लेन सूचर बनता है तो वो इंटरनेजल सूचर है। प्लेन सूचर इंटरनेजल सूचर है। अगर मैं यहाँ पर बना लूँ प्लेन सूचर, अगर 2 बोन कांटेक्ट में आते हैं, 2 बोन्स इस तरह, एक बोन ये है इस तरह और दूसरा बोन ये है, तो इसको हम कहते हैं प्लेन सूचर। जब इसके बाद आता है सेरेट सूचर। सेरेट सूचर ये है कि एक बोन इस तरह है और इसके ऊपर दूसरा बोन इस तरह है, इसको कहते हैं सेरेट सूचर। थर्ड नंबर है स्क्वेमस सूचर। स्क्वेमस सूचर इस तरह कि इसमें एक इंक्लाइनेशन है। और 4th नंबर सूचर हमारे साथ है डेंटिकुलेट सूचर, जो कि यहाँ पर एक टीथ सा शेप बनाता है और इसके साथ ये इस तरह कंबाइन होता है, तो इसको कहते हैं डेंटिकुलेट सूचर। इसका एग्जाम्पल ये है कि हमारे साथ इंटरनेजल जॉइंट, इंटरनेजल बोन ये है।
फिर हमारे पास है सेरेट सूचर का मतलब का एग्जाम्पल ये है इंटरपेराइटल जॉइंट। और फिर हमारे साथ है स्क्वेमस जो है उसका एग्जाम्पल ये है टेम्पोरो पेराइटल जॉइंट। और लास्ट वन में है डेंटिकुलेट जो कि यहाँ पर बनता है ऑक्सीपिट के साथ और टेम्पोरल बोन के साथ, तो ये बनाता है डेंटिकुलेट सूचर। ठीक है, ये फाइब्रस जॉइंट का सारा क्लासिफिकेशन हमने कर दिया। अभी इसके बाद आते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट हमारे पास दो टाइप्स के फिर होते हैं, एक को कहते हैं प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट ये है, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ये फीमर है हमारे साथ, तो इसको कहते हैं इसके अपर पार्ट जो कि ग्रोथ के दौरान होता है उसको कहते हैं एपिपाइसिस। फिर इसके दरमियान वाले को कहते हैं डायापाइसिस और यहाँ पर होता है मेटापाइसिस। तो ये एपिपाइसिस और डायापाइसिस के दरमियान यहाँ पर एक प्लेट होता है, उसको हम ग्रोथ प्लेट भी कहते हैं, इंटर कार्टिलेजिनियस प्लेट भी कहते हैं, जो कि 22 ईयर तक इस पर ग्रोथ होती है और बोन का लेंथ इंक्रीज होता है। तो ये टेम्परेरी जॉइंट है, ये टेम्परेरी कार्टिलेज है जो कि वक्त के साथ साथ ये कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट होता है। तो ये प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट का मतलब ये है कि ये कार्टिलेज सारी उम्र के लिए मौजूद होता है। इसका एग्जाम्पल ये है कि एक वर्टेब्रा और दूसरे वर्टेब्रे के दरमियान जो इंटर वर्टेब्रल डिस्क है, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। या ये सिम्पसिस प्यूबस है, इसके दरमियान जो कार्टिलेज है फाइब्रो कार्टिलेज, ये भी है फाइब्रो कार्टिलेज, ये इंटरवर्टेब्रल डिस्क भी है। तो ये सारी उम्र तक मौजूद होते हैं और इस पे थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकती है, ये सेमी मोबाइल है, तो इसको कहते हैं इंटर कार्टिलेजिनियस सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ठीक है, ये सारी उम्र तक मौजूद होते हैं। फिर अभी हम आएंगे साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होते हैं हमारे बॉडी में, इसके 7 क्लासिफिकेशन है। एक को कहते हैं प्लेन जॉइंट, हैंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट और सैडल जॉइंट और कॉन्डाइलर जॉइंट है। तो ये हमारे साथ 7 टाइप्स के जॉइंट होते हैं। हम इनको अभी एक वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जॉइंट है प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट उसको कहते हैं सिंपल जॉइंट है, जो कि कार्पल बोन के दरमियान और टार्सल बोन के दरमियान ये जॉइंट है, इसको हम कहते हैं प्लेन जॉइंट। और इस पे ग्लाइडिंग मोमेंट पॉसिबल है, एक दूसरे के ऊपर ये ग्लाइड होता है, तो इसको कहते हैं प्लेन जॉइंट। ठीक है, इस पे ग्लाइडिंग मोमेंट पॉसिबल है और हो सकता है। फिर दूसरा हमारे पास है हैंग जॉइंट। हैंग जॉइंट का मतलब ये है कि ये हमारे साथ इस तरह का जॉइंट है, अगर मैं आपको बता दूं तो इस पे 2 टाइप्स ऑफ मोमेंट पॉसिबल है, एक ये मोमेंट, दूसरा ये एक मोमेंट। दूसरा मोमेंट जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड होता है, तो इसको कहते हैं हैंग जॉइंट। एक ये एग्जांपल है और दूसरा एंकल जॉइंट है। फिर इसके बाद आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि सबसे प्रोमिनेंट जॉइंट है। ये हमारे साथ सॉकेट है जो कि पिल्विस बोन का सॉकेट है यहाँ पर। इसके अंदर यहाँ पर ये एक बाल है जो कि फीमर हिट का है, तो ये एक जॉइंट बनाता है, तो इसको कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक ये एग्जांपल है हिप जॉइंट का और दूसरा जॉइंट का है शोल्डर जॉइंट का, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है, ये ग्लिनाइड कैविटी है और यहाँ पर हिट ऑफ द ह्यूमरस है। इसके बाद आते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट का एग्जांपल है नी जॉइंट और भी बहुत सारे जॉइंट है। तो ये है फीमर, इसके कॉन्डाइल है, ये है लेटरल कॉन्डाइल और ये है मीडियल कॉन्डाइल और ये टिबिया की कॉन्डाइल है जो कि इसके दरमियान ये जॉइंट बनता है, तो इसको कहते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट। फिर इसके बाद आता है एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट का मतलब ये है कि एक
कनकेव कन्विक्स रूल इसमें यूज़ होता है कि एक कनकेव होता है तो दूसरा कन्विक्स होता है। एलिप्सॉइड जॉइंट इस तरह का जॉइंट है। अगर मैं एग्जांपल दे दूं तो ये एक जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये है, तो इसके दरमियान जब जॉइंट बनता है तो उसको कहते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट का एग्जांपल ये है कि फर्स्ट कार्पो-मेटाकार्पल जॉइंट, फर्स्ट कार्पो-मेटाकार्पल जॉइंट इज द एग्जांपल ऑफ एलिप्सॉइड जॉइंट, और रेडियोकार्पल जॉइंट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एलिप्सॉइड जॉइंट। इसमें बेसिकली ये होता है कि एक सरफेस इस तरह होता है एलिप्सॉइड जॉइंट में, एक कनकेव होता है और दूसरा इसके लिए कन्विक्स होता है, तो इसको कहते हैं एलिप्सॉइड जॉइंट। फिर आते हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का मतलब ये है कि ये एक गद्दी की तरह है, जिसके जो के घोड़े के ऊपर जिस तरह गद्दी होते हैं तो उसी तरह ये जॉइंट भी बनता है। इसका एग्जांपल ये है कि कैल्केनियम और क्यूबाइड बोन के दरमियान एक जॉइंट है तो उसको कहते हैं सैडल जॉइंट। इसका अगर ये मैं बना लूँ तो ये इस तरह होता है सैडल जॉइंट, ये एक इस तरह होता है और इसके ऊपर इस तरह आता है, तो ये सैडल जॉइंट बनता है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास है पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट का मतलब ये है कि ये हमारे साथ रेडियल हेड है जो कि एक एक्सिस के अराउंड रोटेट होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं पाइवोट जॉइंट। फॉर एग्जांपल ये एल्बो जॉइंट है तो इस पे ये इस तरह प्रोनेशन सुपिनेशन इस पर होती है, तो इसका पाइवोट जॉइंट है। फिर अगर हम ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर थी, अभी अगर हम फंक्शन क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं सिन अर्थरोसिस, एम्पी अर्थरोसिस एंड डाई अर्थरोसिस। सिन अर्थरोसिस का मतलब ये है यहाँ पर ये क्रेनियम ये स्कल के अंदर होता है, इस पे मूवमेंट नहीं होती। एम्पी अर्थरोसिस, एम्पी मीन सेमी, इस पे थोड़ा मूवमेंट हो सकता है और थोड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है इंटरवर्टेब्रल जॉइंट। और डाई अर्थरोसिस जो कि एग्जांपल है, इस पे ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है। इसमें शोल्डर जॉइंट आता है, हिप जॉइंट आता है, एल्बो जॉइंट आता है, एंकल, रिस्ट, ये सारे जॉइंट आते हैं। फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। नंबर ऑफ बोन के बाद बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। एक है सिंपल जॉइंट। सिंपल जॉइंट ये है कि जब 2 बोन्स कंबाइन होते हैं इस तरह इंटर पेलेंजियल जॉइंट जो है ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल, इसको कहते हैं सिंपल जॉइंट। फिर हमारे पास है कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट का एग्जांपल है कार्पल जॉइंट जो कि रेस्ट जॉइंट है, और ये टार्सल जॉइंट जो कि फुट में होते हैं। ये एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जॉइंट का। और कॉम्प्लेक्स जॉइंट हमारे पास है, ये बनाता है ये मैंडिबल का जो स्टाइलाइड पासेस है और यहाँ पर ये टेम्पोरल बोन के साथ अटैच होता है, तो ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट बनाता है। कॉम्प्लेक्स जॉइंट का मतलब ये है कि इसके अंदर यहाँ पर डिस्क होता है। एक ये कॉम्प्लेक्स जॉइंट है और दूसरा कॉम्प्लेक्स जॉइंट है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो कि यहाँ पर भी डिस्क है, और एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जो कि यहाँ पर डिस्क है। ठीक है, ये 3 क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ बोन्स हो गया। सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अभी हम क्लासिफिकेशन करेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन। ये 3 टाइप्स के हैं। एक है स्कल, दूसरा है वर्टेब्रा और तीसरा है लिम्ब। स्कल में आता है इमोबाइल जॉइंट और वर्टेब्रा में आता है ये इमोएबल जॉइंट है और ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है। और लास्ट वन जो है लिम्ब जॉइंट, ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। इसमें अपर लिम्ब आता है और लोअर लिम्ब आता है। ये सारा समरी था जॉइंट के क्लासिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, नंबर ऑफ बोन्स, ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। ये सारा हमने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।